OnSive Original presents Haunted Car Horror Stories। शिमला की मनमोहक पहाड़ियों में विशाल देवदार के जंगलों के बीच एक छोटा सा समुदाय रहस्य से चमक रहा था। ऐसा कहा जाता है कि आधी रात के समय एक प्रेतवाधित कार घुमावदार सड़कों पर घूमती थी, जिससे निवासी हतप्रभ और भयभीत हो जाते थे। ये भयानक कहानी शहर में चर्चा का विषय बन गई, जिसने हर मन और कल्पना को मंत्रमुग्ध कर दिया। शिमला के मध्य में रवि नाम का एक युवा और महत्वाकांक्षी पत्रकार रहता था। वह अपने खोजी कौशल और गहरी जिज्ञासा के लिए जाने जाते थे। जब उन्होंने भुथा कार के बारे में सुना तो उनके मन में एक विचार आया, इस अलौकिक घटना का पता लगाने और अपने अनुभव को दुनिया के साथ साझा करने का। रवि अपने भरोसेमंद रिकॉर्डर और कैमरे से लैस होकर अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। उन्होंने भुथा कार के पीछे की सच्चाई का पता लगाने की उम्मीद में स्थानीय लोगों का साक्षात्कार लेना शुरू किया। भयभीत ग्रामीणों की फुसफुसाहटें उन्हें पंडित जी नाम के एक बूढ़े व्यक्ति के पास ले गई, जिन्होंने दावा किया था कि उन्होंने कई साल पहले कार की भूतिया उपस्थिति देखी थी। पंडित जी के अनुसार कार कुख्यात तस्कर राघव की थी, जिसकी पुलिस पीछा करने के दौरान असामयिक मृत्यु हो गई। ऐसा माना जाता था कि राघव की बेचैन आत्मा प्रतिशोध की तलाश में कार को परेशान करती थी। आधी रात को जिस किसी को भी कार का सामना करना पड़ा, उसे भयानक भाग्य का सामना करना पड़ा। इस जानकारी के साथ रवि ने गहराई से खोजबीन की, न केवल प्रेतवाधित कार के सबूत हासिल करने का निश्चय किया, बल्कि बेचैन आत्मा से संवाद करने का भी निश्चय किया। उन्होंने अथक रूप से प्राचीन रीति रिवाजों पर शोध किया और खुद को मुठभेड़ के लिए तैयार करने के लिए आध्यात्मिक मार्गदर्शकों से परामर्श लिया। दिन हफ्तों में बदल गए और रवि ने प्रेतवाधित कार की उपस्थिति के पैटर्न का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि यह हमेशा चांदनी रात में धुंधली छाया के बीच चुपचाप सरकते हुए निकलता था। जैसे जैसे पूर्णिमा नजदीक आई, रवि को अलौकिक घटना को प्रत्यक्ष रूप से देखने का सही अवसर महसूस हुआ। उस भयावह रात में उसकी रगों में घबराहट के साथ रवि ने खुद को उस सुनसान सड़क के पास खड़ा कर दिया, जहां उस प्रेतवाधित कार को अनगिनत बार देखा गया था। जैसे ही घड़ी में आधी रात हुई, हवा प्रत्याशा से भारी हो गई। अचानक एक वर्णक्रमीय चमक ने अंधेरे को पार किया, जिससे कार की भयावह आकृति प्रकट हुई। आत्मा के साथ संवाद करने के लिए सीखे गए अनुष्ठानों का उपयोग करते हुए बहादुरी से प्रेत के पास पहुंचे। कांपते हाथों से उसने प्रतिशोधी आत्मा को शांत करने की आशा करते हुए शांति की पेशकश की। आत्मा की उपस्थिति ने वातावरण में क्रोध, उदासी और लालसा का मिश्रण भर दिया। हवा की फुसफुसाहट के माध्यम से रवि ने आत्मा की पीड़ा भरी कहानी को समझा। राघव, जो एक समय कुख्यात तस्कर था, अपनी आपराधिक गतिविधियों के दौरान ली गई निर्दोष जिंदगियों को लेकर अपराध बोध से ग्रस्त हो गया था। प्रेतवाधित कार मुक्ति और क्षमा की तलाश में शिमला की पहाड़ियों में घूमती रही। आत्मा के पश्चाताप से प्रभावित होकर रवि को पता था कि सांत्वना देने में उसकी भूमिका थी। अटूट दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने समुदाय को एक आध्यात्मिक सभा आयोजित करने के लिए राजी किया, जिसमें प्रसिद्ध आध्यात्मिक चिकित्सकों और पुजारियों को राघव के पापों के प्रायश्चित के अनुष्ठान करने के लिए आमंत्रित किया गया। जैसे जैसे अनुष्ठान सामने आए, आत्मा ने धीरे धीरे क्षमा और मुक्ति की ऊर्जा को अपना लिया। इसकी बेचैन करने वाली आभा एक शांतिपूर्ण आभा में बदल गई और एक बार प्रेतवाधित कार को फिर से शांति का एहसास हुआ। करुणा और समझ की शक्ति से आश्चर्यचकित होकर समुदाय इस गहन परिवर्तन का गवाह बना। इस असाधारण घटना का रवि का दस्तावेजीकरण दूर दूर तक फैल गया, जिसने पूरे देश के दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। शिमला की प्रेतवाधित कार की भयावह कहानी को आखिरकार शांत कर दिया गया। उसकी जगह करुणा और मुक्ति की कहानी ने ले ली। रवि को जबरदस्त सम्मान और सराहना मिली, जिसने निडरता से अलौकिक के आसपास के रहस्य की परतों को उजागर किया था। अगर आपको ये डरावनी ऑडियो स्टोरी पसंद आई तो सब्सक्राइब बटन दबाना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।